तो पिछड़ों ने अपना माना था। पढ़े गरीबों के बच्चे, इंग्लिश का बाधा दूर किया, मैट्रिक में कर पूरी डिवीजन, नाम बहुत मशहूर किया। बने मसीहा दलितों पिछड़ों के, आरक्षण लागू करके, इंसाफ किया हरिजनों के संग, उन्हें बंदूक दे करके। बलिदान वीर त्याग कहानी को इतिहास ने मारा है, कर्पूरी ठाकुर की काया से फूटी निर्मल धारा है। कर्पूरी अ, कर्पूरी ठाकुर जी की चर्चित यह कविता काफी लोकप्रिय थी। आज उनकी जयंती पर सत सत नमन। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम मुर्दा दिलों को जिलाने चले हैं। गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, गरीबों को रोटी न देती हुकूमत, जालिमों से लोहा बजाने चले हैं। हमें और ज्यादा न छेड़ो ए जालिम, मिटा देंगे जुल्म के ये सारे नजारे, या मिटने को तो खुद हम दीवाने चले हैं। हम सोए वतन को जगाने चले हैं, हम सोए वतन को जगाने चले हैं। आज अ, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर सत सत नमन। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर के पितौंजिया में जन्मे कर्पूरी ठाकुर बिहार में एक बार उप मुख्यमंत्री, 2 बार मुख्यमंत्री और दशकों तक विधायक और विरोधी दल के नेता रहे। 1952 की पहली बिहार विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद वे बिहार विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। राजनीति में इतना लंबा समय बिताने के बाद जब वो मरे तो उन्हें अपने परिवार को विरासत में देने के लिए उनके नाम पर एक मकान तक ना था। ना तो पटना में, ना ही अपने पैतृक घर में वो 1 इंच जमीन जोड़ पाए। कर्पूरी ठाकुर एक राजनैतिक योद्धा जिसने अपमान का घूंट पीकर भी बदलाव की इबादत लिखी। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए ही बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना। कर्पूरी ठाकुर के मुख्यमंत्री रहते हुए ही बिहार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला देश का पहला सूबा बना। इसके लिए ऊंचे तबकों ने, बड़े वर्ग ने भले ही कर्पूरी ठाकुर को कोसा हो, लेकिन वंचितों ने उन्हें शर्माते बिठाया। 1978 में जब हाशिए पर धकेल दिए गए वर्ग के लिए 26% आरक्षण की घोषणा की, तो इसके लिए उन्हें क्या क्या ना कहा गया। लोग उनकी माँ, बहन, बेटी, बहू का नाम लेकर भद्दी भद्दी गालियां देते। अभी जाति वर्ग के लोग तंज कसते हुए कहते, कर कर पूरी कर, पूरा कर, छोड़ गद्दी धर उस्तरा। यह तंज इसलिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर एक नाई समुदाय से ताल्लुक रखते थे। सादगी के पर्याय कर्पूरी ठाकुर लोकराज की स्थापना के हिमायती थे। उन्होंने अपना सारा जीवन इसमें लगा दिया। 17 फरवरी को अचानक तबीयत बिगड़ने से इनका देहांत हो गया। आज इन्हें एक जाति विशेष के दायरे में सीमित कर दिया जाता है। सदियों से था दूर तलक जब, घनघोर अंधेरा राहों में, कर्पूरी तब भरे उजाला, हर इन खामोश निगाह में, नए दौर की नई मसाले, मिलके जिंदाबाद करो। कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो। कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो। कदमों की जमी पे हक तेरा, ये आसमान भी तेरा हो। घर में तू महफूज रहे, चौखट पे नया सवेरा हो। जननायक ने तेरे लिए जब इतिहास का पन्ना मोड़ दिया, सभी ज्ञान की धाराओं से लाकर तुझको जोड़ दिया। रप्पा रप्पा बड़े कारवा, अब
तो ना फरियाद करो, कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो, कर्पूरी को याद करो, तुम जननायक को याद करो। सड़क से लेके सदन तक, जमी से लेके गगन तक, जिसका परचम लहराता था, राजनीति नहीं जो राष्ट्रनीति करता था, विरोधियों का भी दिल वो जीत जाता था। संपूर्ण क्रांति का था नायक, वो लोकतंत्र का था रक्षक, जन जन की जो आवाज था, देश प्रेम ही दिलों पे करता राज था, जननायक था वो, जननायक था, जननायक था वो, जननायक था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और जैसा कि हमने आपको बताया कि आज की जो हमारी शाम है वो कर्पूरी के नाम और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री और पूरी उनकी जो कैबिनेट है, माननीय राष्ट्रपति जी, गृह मंत्री जी, पूरी भारत सरकार के प्रति हम सभी लोग कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि आप एक वंचितों की आवाज को, जिन्होंने पूरे विश्व में गुंजाया ऐसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दे करके हम सभी का जो मान और सम्मान बढ़ाया है, उसके लिए आज की ये शाम हमने रखी है। तो मैं निवेदन करने लगा हूँ मनोज कुमार तिवारी टाटा भैया जी से। मनोज कुमार तिवारी जी, टाटा भैया जी आइए। फिर व्यास जी, जी तिवारी जी नमस्ते लखनलाल जी को, सभी को। आइए, बोलिए तिवारी जी, बोलिए। सर्वप्रथम लखनलाल जी भाई साहब को धन्यवाद दूंगा जी कि आप आपके अथक प्रयास से जैसे ही मैंने जो है आज अखबार खोला, सबसे पहले सुबह जो है समाचार करके आनंदित हुआ। जी जी के मांग काफी दिनों से हो रही थी, वो स्वप्न जो है आज पूरा हुआ। लखनलाल जी के अक्सर में देखता था, लिखा रहता था भारत रत्न मिलना चाहिए। आज लखनऊ का विषय है। वास्तव में ऐसे भी मंच पर आगे लाए और ये बात वहां तक पहुंचती है निश्चित रूप से। तिवारी जी आपकी आवाज कट रही है बिल्कुल, और आवाज स्पष्ट नहीं हो पा रही। तिवारी जी नेट थोड़ा सा बदलने का प्रयास करिए आप, हम दोबारा आपको समय देंगे। आइए डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, केवल 5-10 मिनट में हम आपको सुनेंगे। आइए। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्तुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान एवं आर्यों का महाकुंभ जो विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, इसके सम्माननीय संचालक आदरणीय मित्रवर आर्यरत्न लखनलाल जी को बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही साथ संपूर्ण बिहार आज गौरव कर रहा है। इसके साथ ही साथ आज मैं अपने भावपूर्ण शब्दों में विचार व्यक्त करने वालों में माननीय रघु ठाकुर जी हैं, सीमा श्रीवास्तव जी और अदिति आर्या का बड़ा ही सुंदर अभी कार्यक्रम संपन्न हुआ है, वक्तव्य संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी सम्मानित हमारे आदरणीय विद्वत मंडल, मातृशक्ति एवं देवियों,
आज बिहार के लिए अत्यंत गौरव का विषय है और खास करके संपूर्ण राष्ट्र का एक गौरव उपस्थित हुआ है, जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जो लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि लोकनायक जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए, वह दिन आज पूरा हो गया है। और आज माननीय कर्पूरी ठाकुर जी 5वें भारत रत्न की उपाधि पाने वाले रत्नों में हैं। सबसे पहले डॉक्टर विधान चंद्र राय जी को, जो बिहार से थे, उनको मिला था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो प्रथम राष्ट्रपति थे, उनको मिला था। और इसके साथ ही साथ लोकनायक जयप्रकाश नारायण को मिला था और बिस्मिल्लाह खां को भी मिला था। और 5वें हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को मिला है। यह बहुत ही गौरव की बात है। साथ ही साथ अभी पूरी जीवनी की एक बहुत अच्छी चर्चा अदिति आर्या ने की है। विशेष जो बच गया है, मैं उन्हीं शब्दों को प्रकट करने जा रहा हूं। लोकनायक उसे कहते हैं जो जन जन के नायक हो। जो जन नायक होते हैं वो जन जन के नायक होते हैं। संपूर्ण लोग उन्हें जानता है, मानता है, समझता है और उनके शब्दों में बड़ी बड़ी बातें प्रशंसा के करते हैं, कारण कि उनका जीवन ही जनजीवन के साथ घुल मिल जाता है। शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के वो नायक होते हैं। और क्योंकि भारतीय जनता की अधिकांश शोषित, पीड़ित, वंचित, दलित जो लोग होते हैं, उन्हें उचित सम्मान नहीं मिल पाता, लेकिन उसके जो नायक बन जाते हैं, उनकी आवाज उठाने वाले जो होते हैं, वे ही जननायक की उपाधि से अलंकृत होते हैं। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का संपूर्ण जीवन इस आयाम में बिल्कुल उसी प्रकार खरा दिखलाई पड़ रहा है, जैसे भट्ठी में यदि सोने को बार बार तपाया जाए तो सोना और भी भास्वरता को प्रदान करता है। जिस प्रकार हमारे ऋषियों ने कहा था कि संस्कार रूपी भट्ठी में यदि मनुष्य को तपाया जाता है तो वह मनुष्य और भी निखर जाता है। सचमुच कर्मठता के पुजारी, संघर्ष के नेता के रूप में संघर्षपूर्ण जीवन जीने वाले ऐसे महान राजनीतिज्ञ, एक महान शिक्षक, एक महान स्वतंत्रता सेनानी और एक बार उप मुख्यमंत्री और 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहने वाले, जिन्होंने एक ऐसा कर्तव्य करके अपने जीवन को दिखाया जो कि वेद कहता है, कुर्वन् निवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं सवा। ऐ मनुष्य, तुम 100 वर्षों तक कर्म करते हुए जीवन जीने की इच्छा कर। कर्पूरी जी को वह अवसर, उतने लंबे काल तो जीने का अवसर नहीं मिल पाया, लेकिन 64 वर्ष की आयु में जो उन्होंने कर दिखाया, वो बाल्यकाल से वो दिखाई पड़ रहा था। वो बड़े ही तीव्र बुद्धि के छात्र रहे हैं और साथ ही साथ छात्र की राजनीति उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी से शुरू की थी। जब वो 18 वर्ष के थे, उसके पहले उन्होंने जो मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी, वो फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा पास की थी। उस समय, उस जमाने में फर्स्ट डिवीजन से मैट्रिक पास करने वाला बिरले ही होते थे। बड़े बड़े जिनको सब सुविधाएं प्राप्त थी, वो भी नहीं कर पाते थे। और उस समय अभाव में जीने वाले, गरीब परिवार से रहने वाले, जिनको कि बहुत कुछ सम्मान और खास करके पढ़ने लिखने की व्यवस्था जो होती है वो नहीं हुए, अपने गरीब पिता गोकुल ठाकुर जी और उनकी माता राम दुलारी देवी जी ने किस प्रकार इस बच्चे को संवारा और विपत्ति में रहकर, कठिनाई में रहकर उसको उचित पढ़ाई के लिए अवसर दिया। घर के काम को देखते हुए भी कर्पूरी जी ने फर्स्ट डिवीजन जब मैट्रिक से पास कर गया, उस प्रकार जब वो पास किए तो उनके पिता को इतना
समझे एक प्रसन्नता मिली एक पिता को जो मिलना चाहिए, क्योंकि पिता आकाश से ऊंचा होता है, अपने बच्चे को वो आकाश से ऊंचा देखना चाहता है। इस दृष्टि से वे उस अपने गांव के पिंडोजिया गांव में जो वरिष्ठ और बड़े ही सम्मानीय व्यक्तित्व थे, उनके पास वो लेकर के गए थे कि मेरा बेटा मैट्रिक पास कर गया और फर्स्ट डिवीजन से पास किया गया है। इस आस भीतर में मन रख के गए थे कि जो मेरा बेटा है उसको और भी आशीर्वाद मिलेगा और अच्छा करेगा। लेकिन सामंतीवादी लोगों ने क्या कहा था, अरे पास कर गया है, बहुत अच्छी बात है, चलो ठीक है, मेरा पैर दबाओ, और पैर पसार के पैर दबाए। सज्जनों, उस समय कर्पूरी जी के दिल और दिमाग में जो बातें आई थी, बहुत लोग पैर दबाए होंगे उनका, लेकिन कर्पूरी जी ने इस बात को कर दिखाया, और उस समय जो उनके भीतर से क्रांति फूटी, वो जननायक ही उन्हें बना दिया। और 1942 में महात्मा गांधी का चल रहा था, उसमें उसने सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में वो उसमें भाग लिए। भारत की आजादी उन्हें प्राप्त हुई 47 में, लेकिन 1942 में वो आजादी की क्रांति में वो 26 महीने तक जेल में रहे थे। 2 वर्ष 2 महीने तक जेल में रहे और उसके बाद निकले। भारत स्वतंत्र हुआ 1947 में। वे शिक्षक भी बन गए, शिक्षक के रूप में उन्होंने काम किया। और उसके बाद जब 52 का इलेक्शन होता है तो वे गैर कांग्रेसी पार्टी, जो सोशलिस्ट पार्टी थी, जो लोहिया की समाजवादी चिंतन के रूप में वो आगे आ रहे थे, वहां की जनता ने उन्हें विधायक बनाया, बिहार विधानसभा के सदस्य चुने गए। और उसके बाद उस समय वो खास करके ये 67 में और खास करके 71 में भी उनका जी आप देखेंगे तो 91 में भी उनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था उनकी प्रतिष्ठा को लेकर, और उप मुख्यमंत्री बन गए, 2 बार मुख्यमंत्री बन गए। 22 दिसंबर 1970 से 2 जून 1971 तक वो मुख्यमंत्री रहे, और उसके साथ फिर दोबारा बन गए एक बार 24 जून 1977 से लेकर के 21 अप्रैल 1979 तक। ये 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे, और उस समय जो उन्होंने काम किया वो काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि यहाँ के कमजोर वर्ग के लोग परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हैं। अंग्रेजी इतनी हावी हो रही थी कि जो अंग्रेजी में फेल कर जाते थे वो परीक्षा पास नहीं कर पाए, उन्हें को आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो शिक्षक थे और शिक्षा के विकास के लिए उनको काम करना था, सबके लिए काम करना था। कोई ये नहीं था कि केवल समझे कि गरीब का ही बच्चा पढ़े। उन्होंने उनका जब व्याख्यान मैंने सुना था एक बार, बहुत पहले पिताजी के साथ हम लोग बड़े पैमाने पर उनका व्याख्यान हुआ था भवानीपुर प्रखंड के अंदर पूर्णिया जिले में। उस समय बहुत भारी संख्या उनको सुनने के लिए आई थी हाई स्कूल के मैदान। और जब उन्होंने कहा कि जब मैं प्रथम बार मुख्यमंत्री बना तो मैंने यह नहीं सोचा कि अगड़े पिछड़े का कोई सवाल नहीं था, सबके बच्चे जो गरीब हैं उनको पढ़ने में आगे अवसर नहीं मिलता है, इसलिए उन्होंने मिडिल स्कूल तक जो बच्चे शुल्क देकर के पढ़े, शिक्षा शुल्क को माफ कर दिया फ्री। और उसका दोबारा जो मुख्यमंत्री बने 77 से 79 के बीच, उस समय उन्होंने मैट्रिकुलेशन में शिक्षा शुल्क को माफ कर दिया। सब लोग फ्री में आप पढ़ सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ये बहुत बड़ा काम था। और उन्होंने घोषणा की थी उस भरी सभा में, जनसभा में, यदि मैं तीसरी बार मुख्यमंत्री बना तो मैं कॉलेज को भी फ्री कर दूंगा, ताकि सब लोग पढ़ सके, बच्चे पढ़ सकें, गरीब लोग पढ़ सकें। ये था शिक्षा का आमूलचूल परिवर्तन, और सबके लिए शिक्षा हो, क्योंकि यह शिक्षा किसी एक की नहीं होती, सबके लिए, सब में गरीब रहते हैं। इस ख्याल से उन्होंने इस बात को कहा था। और दुर्भाग्य से वो तीसरी बार मुख्यमंत्री तो नहीं बन सके, लेकिन 2 बार बने तो 2 बार उन्होंने बड़ा काम किया था। और देखा कि अंग्रेजी शिक्षा के कारण तो उन्हें विदाउट इंग्लिश बिहार में लागू कर दी, बिहार विदाउट इंग्लिश से पास करेगा। और लोग कमेंट करते थे, ओ कर्पूरी डिवीजन के विद्यार्थी होंगे, कर्पूरी ठाकुर के जमाने में होंगे, या कर्पूरी ठाकुर डिवीजन से पास किए होंगे। इस प्रकार की उपेक्षा से लोग देखते थे। लेकिन
उन्होंने यह सोच के नहीं कहा था, उन्होंने दास्ता को कमजोर करने के लिए कि अंग्रेजी पढ़ेंगे तभी हम अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो अंग्रेजों की दास्ता थी, अंग्रेजियत की दास्ता थी, वहां पर उन्होंने कठोर प्रहार किया और सबके लिए उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंग्रेजी में पास करना अनिवार्य नहीं है, फेल करो पास करो, उसे कोई डिवीजन में फर्क पड़ने वाला नहीं है। और शास्त्री जी माइक बंद हो गया आपका। जनों, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो शिक्षक होता है, जो शिक्षा के महत्व को जानते हैं, शिक्षा के बारे में कुछ सोच सकते। वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे, जब उप मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा मंत्री भी थे, शिक्षा का प्रभार उनको मिला था। उस समय भी उन्होंने शिक्षा पर बहुत सारा काम किया और इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री जब बने तो बड़े बड़े फैसले किए थे। आज दुनिया के लोग उनकी चर्चा कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि श्री आज कर्पूरी बाबू की 100वीं जयंती है और मुझे उनसे मिलने का, प्रधानमंत्री बोलते, मुझे उनसे मिलने का जीवन में तो अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने उनके बारे में जो कुछ सुना, जो कुछ माना और सामाजिक न्याय के वो पुरोधा थे, इसलिए मैं उनको विधिवत याद करता हूं, प्रभावित उनके जीवन से रहा हूं और आज उनको मौका मिला। आज लोग यह भी देख रहे हैं कि कार्ड चुनाव का खेल रहे हैं, लेकिन मांग जो सम्मान मिलना था वो, और आज संपूर्ण भारत गर्व का अनुभव कर रहा है। सभी लोग प्रसन्न मुकेश चंद्रा जी, जिन्होंने सबके प्रति आपकी आवाज लखन जी नमस्कार। व्यासनंदन जी आपकी आवाज कट रही है। व्यासनंदन जी आवाज कट रही है आपकी जी। आइए मुकेश चंद्रा जी वीडियो खोल दीजिए। आइए मुकेश चंद्रा वीडियो खोल लीजिए आप अपना। जी जी खोल लिया। हाँ लखन जी नमस्कार। सभी महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज लखन जी ने बहुत बढ़िया ये टॉपिक चुना गया है। सारे महानुभाव लोग हैं, सब ने बताया है, मैं भी जुड़ा हूँ कि कपूरी जी के बारे में। मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूँ, मैं आदरणीय रघु ठाकुर जी का शिष्य हूँ, उनकी देख रेख में प्रशिक्षण ले रहा हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रघु जी बहुत एक सच्चे समाजवादी हैं। उन्हीं की पहल से ये देश में जन जागरण स्टार्ट हुआ। ये करीब जून जुलाई की बात है। रघु जी ने बोला उनको कि हमारे गुरु भाई कपूरी ठाकुर जी, जिनके साथ उन्होंने काम किया, कि 100वीं वर्षगांठ है तो हमें एक बड़े जोर शोर से मनाना चाहिए। तो हमारी दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में फैसला किया गया कि हम देश के विभिन्न भागों में, विभिन्न शहरों में जाकर कपूरी जी का जन्म शताब्दी समारोह मनाएंगे। इसी सीरीज में चलते हुए सबसे पहले हमने दिल्ली में अपना प्रोग्राम किया, 1 अक्टूबर में किया और बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा, बहुत ज्यादा लोगों ने भागीदारी की और कपूरी जी के बारे में लोगों को मालूम पड़ा। विभिन्न समुदायों के, विभिन्न जाति, विभिन्न वर्गों से लोग आए और उसमें भाग लिया। इसी को उन्होंने आगे बढ़ाते हुए हम विजयवाड़ा में भी प्रोग्राम किया गया, चेन्नई में भी प्रोग्राम किया गया, लखनऊ में प्रोग्राम किया गया, बनारस के बाद चंदौली में प्रोग्राम किया गया। बहुत उत्तम श्रेणी में प्रोग्राम किए गए, एक तरह से जन जागरण कर दिया। और अभी हाल में तो हमारे लखन जी ने इतना बढ़िया प्रोग्राम किया है
ललितपुर में कि वो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो ये सब जो फल है, जो आपको दिखाई दिया कि एक सच्चे समाजवादी कर्पूरी ठाकुर जी को, जो भारत रत्न की जो बहुत सालों से जो जंग छिड़ी हुई थी, उनके साथ अन्याय हो रहा है, जो समाजवादी जिन्होंने हमेशा न्याय के लिए काम किया, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा था, तो आदरणीय रघु ठाकुर जी ने, जो स्वतः ही, मैं लोगों को अक्सर कहता रहता हूँ, जिन लोगों ने रघु ठाकुर जी को के साथ काम किया है या नहीं किया है, नहीं देखा है, या कपूरी जी को कभी जिन्होंने नहीं देखा है, तो अक्सर मैं जितने भी फंक्शंस में गया हूँ, मैंने लोगों से बोला है, अगर जैसे अभी अपने शास्त्री जी ने बताया कि इतने बड़ा व्यक्तित्व थे कपूरी जी, अगर कपूरी जी को नहीं देखा है तो सीधा सादा फार्मूला है, आप रघु ठाकुर जी को देख लीजिए, आप उनमें कपूरी ठाकुर जी पाएंगे। इतना बड़े व्यक्तित्व है और इतने सिंपल सादगी से रहते हैं, और वो भी एक छोटे से घर में है, जहाँ बड़े बड़े विशाल भवन हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां के बड़े बड़े दफ्तर हैं, और वो अपने सिद्धांतों में चलते हुए अपनी पार्टी चल रहे हैं, सच्चे समाजवादी हैं। और उसी का नतीजा है कि आज दिल्ली के विज्ञान भवन में बहुत बड़ा फंक्शन था, हम सब लोग वहां पहुंचे, दिल्ली से हजारों की संख्या में इतने लोग थे कि खचाखच विज्ञान भवन भरा हुआ था। लोग कुर्सियां कम पड़ गई। तो वहां से आयोजकों ने, जो नित्यानंद जी थे, गृह राज्य मंत्री थे, उन्होंने अपील की, इतने प्रसन्न थे कि महानुभाव, सब लोग अगर सीढ़ियां जितनी है सीढ़ियों पे बैठे आइए। बाहर थे, अंदर हॉल भरा हुआ था, बाहर लोग थे, दो हॉल और थे, इतने जोर से आप लोगों ने भी देखा, दिल्ली दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण था। वहां उन्होंने बोला, वहां पर सबसे बड़ी बात ये लगी कि रघु जी ने जो अपील की है, कि जो धन्यवाद ज्ञापन दिया है भारत सरकार को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, गृह मंत्री अमित शाह जी को, अपनी महामहिम राष्ट्रपति जी को बहुत बड़ा धन्यवाद दिया है कि आपने एक उत्तम कार्य किया है। एक सच्चे समाजवादी को आपने एक भारत रत्न से अलंकृत किया है। वो वहां पढ़ के सुनाया गया। अपने राम बहादुर राय जी हैं, अपने बहुत बड़े सोशलिस्ट रहे हैं, इमरजेंसी पीरियड में उन्होंने बहुत काम किया, अभी बहुत एक्टिविस्ट हैं। इंदिरा गांधी संस्थान जो अपना है, आर्ट एंड कल्चर के वो प्रमुख हैं, वो भी मंच पर थे। उन्होंने रघु जी को उल्लेख किया और धन्यवाद, उन्होंने कहा कि ये इतना बहुत बढ़िया मंच है, मैं उनकी अपील रखता हूँ। और रघु जी में कपूर जी की पूरी छाया मिलती है। जो ऐसा शख्स, जो अभी बताया अपने शास्त्री जी ने, जिसने जाति की परवाह नहीं किए हुए, इतना अपमानित होते हुए भी, और अपनी लक्ष्य पर जुटे रहे, और गरीब, पिछड़े और दलित लोगों के लिए, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट एंड क्लास, लोगों के लिए काम करते रहे। इतना अपमानित हुआ उनको, और वो एक छोटी सी बहुत अत्यंत पिछड़ी और आर्थिक कमजोर जाति सेन समाज से थे, और उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये काम करते थे, उनके साथ बड़ा दुर्व्यवहार हुआ। तो वो सहते हुए भी उन्होंने उसको भी जैसे बताया, उल्लेख किया गया विज्ञान भवन में, हमें साजी ने उल्लेख किया, इतना महान व्यक्तित्व था। उन्होंने कहा कि मैं बड़ा अभागा हूं कि मैंने उनके साथ कार्य नहीं किया। तो उन्होंने हुकुमदेव नारायण जी और अपने राम मनोहर राय जी को बहुत धन्यवाद दिया, स्टेज पर थे, कि आप लोगों ने काम किया। मतलब इतना बड़ी शख्सियत को भारत सरकार सम्मानित कर रही है। हम लोग भी उनके बहुत बहुत आभारी है। हम लोग सोशलिस्ट है और रघु जी के शिष्य है। आप सब लोग, वो जो उनके मार्गदर्शन दिखाया है, आप उस पर काम करिए। मेरा सब लोगों से यही कहना है। अगर आपको कपूरी जी से मिलना है तो जब भी आपको मौका मिले, रघु जी से मिलिए। आपको लखनलाल जी मिलाएंगे। लखनलाल जी उनके फॉलोअर हैं, और उनकी बहुत हर साल एक दो फंक्शन ललितपुर में करते आ रहे हैं। तो आप सब लोग उनको फॉलो करिए और अच्छे काम करिए। धन्यवाद। लखन जी, आवाज आ रही है मेरी?
आप हैं मुकेश चंद्रा जी, इंजीनियर साहब, जो हमारे उत्तर रेलवे दिल्ली में मुख्य चीफ इंजीनियर के होते अभी पिछले महीने सेवानिवृत्त हुए हैं, और हमारे रघु ठाकुर जी के शिष्यों में से हैं, हमारे गुरु भाई हैं। और आज विज्ञान भवन में, जैसा कि उन्होंने बताया कि अमित शाह जी ने क्या क्या कहा, आप सब लोगों ने उनको सुना है। गिरिजा शंकर यादव जी भी जुड़े हुए हैं, और हमारे बीच में अभी वो आए थे प्रमोद कुमार शर्मा जी, चले गए। हमारे लोगों के पास समय नहीं है ज्यादा सुनने का सुनाने का, वो तो चला जा। भूपेंद्र शर्मा जी, परिचय दे दीजिए। भूपेंद्र जी, हरिशंकर शर्मा जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए। हरिशंकर जी सामने आइए। हरिशंकर शर्मा जी, डॉक्टर एस के ठाकुर जी, डॉक्टर जी बोलिए। हाँ, भूपेंद्र शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, वीडियो खोल लीजिए, सामने आ जाइए, पता तो चले आप लोग कहाँ हैं। जी हाँ बोलिए भूपेंद्र शर्मा जी, परिचय दीजिए सभी को, कहाँ से हैं आप। हाँ, नमस्ते। मैं डॉक्टर भूपेंद्र शर्मा, राजस्थान उदयपुर से हूँ। स्वागत है आपका, आइए दो शब्द बोलिए जी। जी धन्यवाद। विषय बताइए जिस पर मुझे बोलना है। अच्छा जी, कोई बात नहीं। आज का विषय था एक शाम कर्पूरी के नाम। आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न मिला है जी। एक शाम कर्पूरी के नाम कर्पूरी के नाम। जी, कर्पूरी ठाकुर जी को आज भारत रत्न मिला, उसी पर चर्चा हो रही है। जी बिल्कुल, वो उसके सुपात्र हैं, और बहुत विलम्ब से, लेकिन ऐसे निष्ठावान और ऐसे प्रखर व्यक्तित्व, ऐसे अनुकरणीय व्यक्तित्व को भारत रत्न देने से निश्चित रूप से पूरे, न केवल हमारे देश में, विश्व में यह संदेश जाएगा कि हम सुपात्र को उसका समुचित सम्मान करने के लिए आगे आ रहे हैं। उसके लिए हम सभी बधाई के पात्र हैं कि फिर से हम राममय अपने जीवन को बनाने के लिए इस तरह के सशक्त उदाहरणों से अपने राष्ट्र को सशक्त करने के लिए मानसिक रूप से आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले सीट में और इन लोगों को पीट दिया पहले, ये मौका देके भागे, फिर वहां से आइए हो जाना, फिर बाद में उन्होंने गुस्सा हो गया जब हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर शर्मा जी, हरिशंकर हरिशंकर जी थोड़ा सा हल्ला बंद कराइए। हरिशंकर जी बोलिए, हाँ नमस्ते, नमस्ते सर जी। परिचय दीजिए, कहाँ से हैं आप। हाँ मैं हरिशंकर शर्मा मुंबई से, कदम कदम न्यूज़पेपर उप संपादक। आइए कदम कदम जी, स्वागत है आपका। और वो आप भी बोलिए कर्पूरी जी के ऊपर। आज जो प्रधानमंत्री जी ने कर्पूरी ठाकुर जो आ, भारत रत्न देने का वो किया है, उसके लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद हम लोग सब समाज सिंह समाज के करते हैं। धन्यवाद। सिकंदर सेन जी, सिकंदर जी, सिकंदर जी, सुशिपाल जी, कपिल आर जी, कपिल जी, कपिल जी बोलिए, जी जी, बोलिए कपिल जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। आज का दिन बहुत ही खुशी वाला दिन है, और आज हम सब ने आदरणीय जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी की जन्म शताब्दी मनाई है, और बहुत हर्षोल्लास से आज हमारे पूरे परिवार और स्वजाति बंधुओं के साथ आज हमने बहुत अच्छे से मनाई। और साथ ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने एक बहुत बड़ा निर्णय, और हमारे जो सामाजिक न्याय के पुरोधा थे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा। उनका बहुत बहुत अभिनंदन, और हमारे लिए ये बहुत गर्व की बात है। धन्यवाद। धन्यवाद सिकंदर सेन जी। बीके सेन जी, बीके जी, बीके जी, बीके सेन जी, भूपेंद्र कुमार जी, भूपेंद्र कुमार सेन जी, चलिए भूपेंद्र कुमार सेन जी बोलिए। गिरजा शंकर जी बोलिए। भूपेंद्र जी नमस्कार सर। नमस्ते। बोलेंगे कुछ के नमस्ते करते रहेंगे। अरे हमें बड़ी खुशी हुई, आज का दिन हमारे लिए बड़ा गौरव का दिन है सर, जी कि आज जो भारत रत्न मिला माननीय श्री
आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को। इसके लिए हम मोदी सरकार और सभी का, और जिन अनुयायी हैं आदरणीय योगेश चंद्रा जी, मैं सभी को धन्यवाद देता हूं, और जिन्होंने समाज के लिए कार्य किया, और उनका समाज के अगले पिछड़े एससी जनरल सभी लोगों को जो उन्होंने, आदरणीय कर्पूरी ठाकुर ने समाज को बढ़ाने का कार्य किया आजादी के बाद, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मैं इस समाज में जन्मा, ये मेरा उनका भारत रत्न प्राप्त करके मैं बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ, और मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद VK सेन जी, झांसी से। जी आइए गिरजा शंकर यादव जी, टीकमगढ़, पहली बार जुड़े हैं आप। जी जी, मैं टीकमगढ़ से गिरिजा शंकर यादव, सभी को प्रणाम, नमस्कार। और ये सौभाग्य है कि जननायक हमारे कर्पूरी ठाकुर साहब ने जो उस समय विपरीत परिस्थितियों में अपने को बुलंद रखा और समाज सुधार के लिए काम किया है, उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए सभी को। और निश्चित तौर पर जो काम किया जाता है उसका परिणाम प्रकृति में जाता है और उसका कई गुना रिटर्न होके आता है, और हम सब लोग उनके पद चिन्हों पर चलें। और सौभाग्य भारत रत्न प्राप्त हुआ है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके ने जो इसके प्रचार प्रसार में भी साथ दिया है, और उनको मजबूरी हो गई, उनको उस पर विचार करना पड़ा सरकार को। ये हम सबके संगठन की ताकत की बात है, और हम सबको संगठित रहना चाहिए, और निम्न वर्ग के अपने छोटे भाइयों के लिए मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अगर हम किसी भी स्थिति में किसी की मदद करने के लायक भगवान ने हमें बनाया है और सक्षम है, तो निश्चित तौर पर बड़े हर समय उसमें उनका सपोर्ट करना चाहिए। ये हमारा सभी से विनम्र निवेदन है। सुशीपाल सेन जी, सुशीपाल सेन जी, शिक्षक साथी। प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, सुशीपाल सेन जी, प्रेम प्रकाश शास्त्री जी। जी प्रेम प्रकाश शास्त्री जी, जी जी कल से आप सभी लोग 3 दिन लगातार प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को सुनेंगे, लेकिन आज एक शाम कर्पूरी के नाम। आइए। जी, सभी को सादर नमस्ते। सुवर्ण पुष्पितां पृथ्वीं विचिन्वन्ते नराश्रयः, शूरश्च कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्। यह हमारे लिए बहुत ही हर्ष और गौरव का विषय है। समाज सेवी सम्माननीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न, देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। यह हम सभी के लिए अत्यंत हर्ष और गौरव का विषय है। वास्तव में वे भारत के सच्चे सपूत थे, और इनकी पहचान आप सब लोगों ने करवाई सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के पास, और प्रधानमंत्री जी ने जो भी भारत के अनमोल हीरे हैं उन सबको चुन चुन करके भारत रत्न से सम्मानित करने का एक बहुत बड़ा प्रयत्न करते हैं। इसलिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही जो हमारे जननायक थे, समाज के एक बहुत बड़े सच्चे सेवक थे आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी, उनको जो है भारत रत्न से नवाजा गया है। यह हम सभी के लिए अत्यंत गौरव के क्षण हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार। माता चंद्रकांता जी, 2 शब्द आप भी कहिए। 3%, उस जमाने में 3% आरक्षण महिलाओं को दिया था उन्होंने। आइए। मेरे सभी देवतुल्य भाइयों स्वागत है। तथा दुर्गा तुल्य बहनों को सादर नमन। आज का विषय एक शाम श्री कर्पूरी ठाकुर जी के नाम। कमाल का व्यक्तित्व था उनका। हम कई लोगों के संपर्क में आते हैं, उनके व्यक्तित्व का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो हमारे काल के भी नहीं, जैसे
हमारे महामानव हमारे काल के नहीं है, लेकिन उनके क्रियाकलाप जो है वो हमारे जीवन पर असर डालते हैं। इसी प्रकार जन नायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो जीवन था वो त्याग से ओतप्रोत था, त्याग की भावनाओं से। उन्हें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए था। हालांकि बड़ी विषम परिस्थितियों में उनका जीवन व्यतीत हुआ, बड़े गरीबी में वो रहे, बिल्कुल छोटी पिछड़ी जाति से वो थे और उनका जीवन साधारण था, लेकिन फिर भी अपने कर्तव्यों पर निष्ठ होने के कारण, कर्तव्यनिष्ठ होने के कारण वो ऊंचे ऊंचे पद पर रहे। लेकिन इतने ऊंचे पद पर रहने पर उनको कोई गुमान नहीं था, कोई अभिमान नहीं था, किसी प्रकार की कोई महानता की भावना नहीं थी। वो तो ये चाहते थे कि मेरे समाज के जितने भी पिछड़े हुए लोग हैं उनको भी वही अधिकार मिले जो उच्च लोगों को मिलते हैं, उनको भी वही साधन सुविधाएं मिले जो उच्च लोगों के पास हैं। वो किसी को वंचित और बिल्कुल न्याय मुक्त रहने में उनको दर्द महसूस होता था कि ये क्यों वंचित हैं। तो उनका अपना जीवन तो बहुत ही सादगी से भरा पड़ा था। और एक वाक्य उनके जीवन के हैं जो मैंने लेख में पढ़ा कि कर्पूरी ठाकुर जी को एक बार जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके काल में नेताओं की एक कॉलोनी बनी थी और उन नेताओं की कॉलोनी में कहा गया था कि जो भी नेतागण हैं वो अपने लिए प्लाट जो हैं वो घर मतलब कि नियत करवा ले, बुक करवा ले। कर्पूरी ठाकुर जी से कहा गया कि आप अपने लिए जमीन क्यों नहीं लेते? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मेरा घर ही मेरे लिए काफी है। मैं ये चाहता हूँ कि ये जमीन किसी और को जिसको आवश्यकता हो उसको मिले, मेरे पास तो बहुत कुछ है। मतलब वो अपने पास जो प्राप्त था उसी में संतुष्ट थे। वो सरकार का एक पैसा भी अपने निजी जीवन के व्यक्तित्व के ऊपर निर्भर खर्च नहीं करते थे। एक बार वो किसी मीटिंग में गए और बड़े अच्छी मुख्यमंत्रियों के रूप में उन्होंने भी उस मीटिंग में भाग लिया, लेकिन उनका कुर्ता फटा हुआ था और कुर्ता फटा हुआ होने के कारण ऐसे में चंद्रशेखर जी जो थे उन्होंने बड़े अनूठे ढंग से अपने मित्रों से और अपने भाई बंधुओं से जो वहां पर उपस्थित थे लोग, मंत्रीगण, उनसे कहा कि चलो हम कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और कर्पूरी जी को नया कुर्ता ला देते हैं। उन्होंने पैसे इकट्ठे करके कर्पूरी जी को दिए। उन्होंने बड़े सम्मान से उनको स्वीकार किया, लेकिन स्वीकार करने के पश्चात उन्होंने उस धन का क्या किया, ये बड़ी देखने योग्य और सुनने और न्याय करने योग्य बात है कि वो उनका व्यक्तित्व कितना ऊंचा था। उन्होंने कुर्ता लेने के बजाय वो धन प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा करवा दिया कि इस धन पर मेरा अधिकार नहीं है, इस धन पर उन वंचितों का अधिकार है जिनके पास कुछ भी नहीं है। कितना व्यक्तित्व था! मैं तो हैरान होती हूँ उनके व्यक्तित्व को पढ़कर कि ऐसे ऐसे व्यक्तित्व ही थे हमारे राजनीति के अंदर जिनको एक तरफ कर दिया गया। और वो कांग्रेस के राज्य में भी कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे, लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि कांग्रेस अपनी राजनीति का किनारा किसी और तरफ जो मुड़ रही है, वो वंचितों और गरीबों की न्याय की नारा ही लगाती है और उनके लिए कुछ नहीं कर रही, तो उन्होंने उनसे किनारा कर दिया। तो इसी प्रकार जयप्रकाश नारायण और लोहिया साहब जितने थे वो उनके चरित्र पर बड़े मोहित थे और उनकी प्रशंसा करते थे, सराहना करते थे और उनको उत्साहित भी किया करते थे ऐसे काम करने के लिए। मेरे ख्याल समय ज्यादा हो गया, तो कुछ और समय है तो बोल सकती हूँ, वरना अरे बोलिए बोलिए, नमन। अरे बोलिए, आप बोलिए, आपके मुखारबिंद से आप जगत जननी माता है हमारी, बोलिए। तो इसलिए उनको ऐसे प्रयासों के लिए जाना जाता है। तो आपातकाल की स्थिति के अंदर भी उन्होंने संशक्त और वंचितों के लिए कार्य किया और कितनी उनको कष्टों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी अपने प्रतिनिधित्व के अवसर प्राप्त होते हुए भी उन्होंने किसी प्रकार के दबाव के सामने झुके नहीं और किसी प्रकार का भी उन्होंने लेश मात्र भी अपने व्यक्तित्व के लिए विशेष लाभ प्राप्त नहीं किया। तो अब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने
उनके क्रियाकलापों को देखकर, उनकी महत्व को देखकर कि इन्होंने अपनी वंचित जातियों के लिए सारा जीवन लगा दिया है। और 1988 में उनका देहांत होया था। इतनी छोटी उम्र में वो चले गए। अगर वो जीवित रहते तो और कार्य करते। तो उन्होंने भारत रत्न जो सम्मान उनको दिया है, वाकई में एक सही व्यक्ति को चुनकर उनको ये सम्मानित किया है। ये पूरे अपने पूरे देश की, भारतवर्ष की उस जनता का सम्मान है जिनके लिए वो लड़े, जिनके लिए उन्होंने जीवन दान दिया, जिनके लिए वो कष्ट उन्होंने सहे और हर प्रकार का नेतृत्व देने के लिए वो समाज के जितने भी मजबूत नींव डालने वाले थे वो कर्पूरी ठाकुर जी थे। उन्होंने समाज के उत्थान के लिए इतनी बड़ी नींव डाली और उसी नींव को अब आगे मोदी जी बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं कि मुझे गर्व है कि कर्पूरी ठाकुर जी हमारे पथ प्रदर्शक हैं और उनके नियमों के ऊपर चलकर हम वंचितों के लिए जो कार्य कर रहे हैं, जितनी भी भारत सरकार योजनाएं कर रही हैं गरीबों के लाभ के लिए जो कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनकी आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही होगी। ये मोदी जी के शब्द हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य चंद्रकांता जी। और मैंने जब पहली बार कर्पूरी जी के विचारों को पढ़ा 2008 में, उसके बाद से आज तक मैं रुका नहीं, मैं थका नहीं। बराबर में वर्ष में कम से कम 4 से कार्यक्रम मैंने उनके नाम पे किए हैं, करते आ रहे हैं। अभी पिछले 2 जनवरी को किया तालबेट में, हमारे यहाँ से मेरे घर से 70-80 किलोमीटर दूर है। वहां पे हमारे एक बीजेपी के बहुत कद्दावर नेता है, भोपाल में बहुत बड़ा उनका कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के मालिक हैं, दैनिक जन जागरण के प्रधान संपादक हैं। कहा कि मैं कितना अभागा हूं कि मैंने अभी तक कर्पूरी ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को नहीं पढ़ा था। वो 2 जनवरी की बात थी। उसके बाद हमने फिर यहाँ, उसके बाद बासी में कार्यक्रम किया। बासी में कार्यक्रम करने के बाद फिर 21 तारीख को मेहरौनी में रघु ठाकुर के नेतृत्व में बहुत विशाल वो निकाली। आज ललितपुर में कार्यक्रम हुआ। कहने का अर्थ ये है कि लगातार 15-16 वर्षों से जब से मैंने कर्पूरी जी को जाना है, जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। और आज हमारी आत्मा इतनी संतृप्त है, इतनी तृप्त है रघु भाई के नेतृत्व में, रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में। हमने जो मेहरौनी में 21 तारीख को भव्य शोभा यात्रा निकाली, निश्चित रूप से पूरी फिजाओं में कर्पूरी जी की जय जयकार गूंज रही थी। और कल जैसे ही मैं रात को मीटिंग चला रहा था आप लोगों के बीच में, और एक मेहरौनी के भारतीय जनता युवा मोर्चा के छोटे से लड़के का मेरे पास फोन आता है, भाई साहब आप टीवी खोलिए। मैंने कहा क्यों? बोले आप टीवी तो खोलिए। मैंने कहा आप ही बता दीजिए क्या बात है। बोले कर्पूरी जी को भारत रत्न मिल गया है। अरे मैंने कहा मैं सुबह आपको मिठाई खिलाऊंगा। यार पीयूष भाई क्या बात कर रहे हो आप? कहने का आता है मैं इतना भावुक हो गया था उस क्षण में। और सुबह मैंने जब अपनी एक कॉलेज की साथी शिक्षक का बहन का फोन आया मेरे पास, तो सुबह आंसुओं से मेरा गला रुंध गया था। केवल इसलिए कि आज एक बहुत बड़े मतलब एक विशाल व्यक्तित्व का सम्मान, पूरी समूची वंचित समाज का, मानव जाति का सम्मान, जो है ना, कहते ना मोदी है तो मुमकिन है। ये जो शब्द है, जो किसी ने ऐसे नहीं कहा, इसके पीछे बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हुई है। मोदी है तो मुमकिन है, मतलब मोदी जी ने वो कर दिया है अपने जीवन में जो कभी आपने सुना और देखा नहीं है। चाहे वो राम मंदिर हो, चाहे धारा 370 हो, या कर्पूरी जी को भारत रत्न का सम्मान हो। आप ऐसी ऐसी चीजें देखिए कि मोदी है तो मुमकिन है। लोग कहते हैं कि आप मोदी जी के क्यों फॉलोवर है, मोदी जी के भक्त क्यों है? आप मोदी जी को देखिए तो, इतनी सरकार इतने सालों से है। आज 38 साल उनको, 17 फरवरी को उनके देहांत के होने जा रहे हैं। वो 38 वर्षों में किसी इतनी सरकारें रही हैं, किसी ने कभी सोचा नहीं सोचा, क्योंकि वही सोच सकता है जिसका विराट हृदय हो, विराट व्यक्तित्व हो, और वो मोदी जी का व्यक्तित्व है। और जो रामराज की परिकल्पना, हमने रामराज तो नहीं देखा, लेकिन हम वर्तमान में रामराज की परिकल्पना देख पा रहे हैं। चाहे वो राम मंदिर निर्माण की बात हो, और चाहे आज 2 दिन बाद कर्पूरी ठाकुर के 1 दिन बाद उसकी घोषणा की बात हो, तो निश्चित रूप से भारत सरकार का और मोदी जी सरकार का हम सभी लोग बिल्कुल दिल से उनका शुक्रिया, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं कि जो उन्होंने हमारी इस मांग को
और मैं और एक मेरी दूसरी मांग हमेशा मैं पोस्टर पे 2 मांगे लिख करके चलता था। आप कभी मेरा पुराना पोस्टर देख लेना पिछले वर्षों का, उसमें था पहली मांग कर्पूरी जी को भारत रत्न में, दूसरी मांग थी हमारे पास में कि जो एक जस्टिस उत्तर प्रदेश सरकार ने राघवेंद्र कमेटी बनाई है और केंद्र सरकार ने रोहिणी आयोग, उसकी शर्तें अगर लागू हो जाएंगी तो जो छोटी पिछड़े वर्ग की जो छोटी समाज है उनको आरक्षण का सही और उचित लाभ मिलेगा। ऐसी हमारी जो दूसरी मांग है उस पर भी आगे कार्य करते रहेंगे। आइए सूबेदार मेजर साहब। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी सभी आर्यजनों को नमस्ते। कर्पूरी जी का जो नाम था मैंने सुना था 1981 में जी। 1981 में नाम सुना था। कैसे? मैं आर्मी सर्विस में था और मेरे साथी थे झारखंड रांची से, पटना से। और वो, मैं नहीं कहूंगा, वो शब्द नहीं कहूंगा कि भाई वो दलित थे क्या थे, वो सेना में थे तो देश के नागरिक थे। वो जिक्र करते थे, हम आपस में बैठते थे, जिक्र करते थे, आपस में बातचीत करते थे। तो राजनीति का इतना ज्ञान तो नहीं था, लेकिन जहां जैसे कि मैं हरियाणा से हूं तो मुख्यमंत्री उस टाइम थे, बिहार से वो थे। हालांकि उस टाइम कर्पूरी जी मुख्यमंत्री नहीं थे, वो बहुत पहले थे। जो पहले जैसे शास्त्री जी ने बताया 1952 का इलेक्शन लड़के पहली बार वो बने थे, एमएलए रहे और मुख्यमंत्री रहे, उप मुख्यमंत्री रहे। उनके जो काम थे जनता के प्रति, गरीब जनता के प्रति जो काम थे, उनके जो बड़ाई करते थे, हम भी सोचते थे देखो कैसा आदमी है। क्योंकि देखिए ऐसे हम गरीब घरों से गए थे और गरीबी जो है किसी की जाति नहीं देखती। तो हम आपस में बात करते थे और वो बोलते थे देखो हम तो, जैसे बताया था अभी उन्होंने, अंग्रेजी का जो सब्जेक्ट था वो खत्म कर दिया था और हिंदी से मैथ से वो करते थे। तो भाई हम तो सर्विस में आ गए, किसकी वजह से आ गए? कर्पूरी ठाकुर जी की वजह से आ गए। क्यों? इंग्लिश हमें आती नहीं थी, इंग्लिश सब्जेक्ट हटा दिया और हम हिंदी और वो पास करके हम आर्मी में आ गए। हमने ये चीज उनके मुंह से सुनी थी 1981 के अंदर। और 2009 के अंदर में जब रिटायर हुआ तो हम साथी जहाँ 81 के भर्ती 2009 में 28 साल बाद मिले थे। तो हमने फिर यही कहा, हाँ भाई कर्पूरी जी अब तो घर चलते हैं आपस में सभी। तो देखिए ऐसे आदमी के बारे में आज जो सुना, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सुना था कि उनको जो भारत रत्न का दिया गया है। तो मुझे वो 1981 के जो मेरे साथी याद आ गए कि आज मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर होता तो मैं उनको बता, देखो कि आप लोगों की आज जो शख्सियत है कहाँ पर। ठीक है, देखिए पिछली सरकारों ने नहीं किया और आज की सरकार ने तो ऐसे ऐसे आदमियों को उठाया है कि जिनका पता ही नहीं था लोगों को। तो हमें बड़ी खुशी है कर्पूरी जी के काम के ऊपर जो सुन करके। और शास्त्री जी ने देखा है, वैसे बिहार में मैं बख्तियारपुर में भी कुछ पेंशन आने के बाद रहा हूँ, सीतामढ़ी में मैं रह के आया हूँ, किसी कंपनी में गया था, वहां भी नाम सुनते थे लोगों से और बैठते तब सुनते थे। तो कर्पूरी जी के बारे में बहुत अच्छा लगा। और आज तो जो भारत रत्न का जो उनको से नवाजा गया है इस सम्मान से, तो बहुत खुशी की बात है। हम श्रद्धांजलि भी देते हैं उनको और खुशी है। और लखन जी का बहुत दिन से पोस्टर भी देख रहे थे हम कर्पूरी जी के मनाने के लिए, और बच्चों के साथ लखन जी को आज वीडियो भी देख रहा था मैं। तो लखन जी की वो एक बहुत ही एक मेहनत और लगन जो इनकी थी, क्योंकि ऐसे है जो शिक्षक हैं तो अच्छी शिक्षा ही देंगे और हम तो इनसे शिक्षकों का हमको आदर करना ही चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही हमको आगे बढ़ाते। जो तीसरे गुरु है हमारे लखन जी, जो जीवन के तीसरे गुरु होते हैं, माँ पिता और जो शिक्षक हैं। तो बहुत बहुत खुशी का विषय है आज और खुशी का दिन है। और आज जो सेशन रखा है जो ये कर्पूरी जी के लिए भी, ये भी एक काबिल तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद लखन जी का। नमस्ते जी। बहुत बहुत धन्यवाद सूबेदार मेजर साहब जी। आइए सुधीर बंसल जी, आप भी तो शब्द बोलिए आज भारत रत्न के बारे में। जी हाँ, मैं सोच रहा था, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मुकेश जी और अभी सूबेदार मेजर सुभाष चंद्र जी ने जो वक्तव्य दिया, और इसके अलावा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने जो कर्पूरी ठाकुर जी के बैकग्राउंड के बारे में बताया है, तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय लखन लाल जी को बहुत धन्यवादी हूँ
कि उन्होंने कई विषय इस तरह से जो है वो चयन किए हैं जिनके बारे में हम रोजमर्रा की जिंदगी में कभी ध्यान दिया नहीं हमने। इवन विश्व प्रसिद्ध और हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस के बारे में भी मैं अतिशयोक्ति वाली बात रहेगी, कई लोगों को कई चीजें पता नहीं है जिनकी जो है वो तिथि कल गई है और कल बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया गया था और कल उनके बारे में भी जो है बताया गया था। तो मैं केवल 2-3 मिनट के लिए इस कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में कुछ बताना चाहूंगा कि मेरी जो पहली पोस्टिंग जयपुर में हुई थी और सेकंड पोस्टिंग भरतपुर में हुई थी अपने कार्यकाल के दौरान। तो एग्जैक्ट मेरे को सन तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भरतपुर में जब मैं प्रोबेशनरी ऑफिसर था बैंक में, तो नई नई मेरी पोस्टिंग वहां हुई थी तबादला होके, और 1977 की बात है कि उन्होंने वहां के लक्ष्मण मंदिर के चौराहे पर कर्पूरी ठाकुर जी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था और उन्होंने जो है वो जो वहां पर अपना भाषण दिया था स्टेज से, कौन सी पार्टी से थे क्या था इन सब की जो है वो बहुत नॉलेज नहीं हुआ करती थी। हम यंग थे बिल्कुल, लेकिन हम उस भीड़ में जो है वो खड़े हुए थे तो उनकी कर्पूरी ठाकुर जी की वो जो यंग छवि है धोती कुर्ते में, और कुर्ता भी बड़ा याद सा आ रहा है कि कोई बहुत ज्यादा जो है वो नया कुर्ता नहीं होता था, बड़े साधारण से कुर्ता था। और वो जो अपने लेक्चर दे रहे थे तो वो अभी भी याद है कि उन्होंने इस तरह से जो है वो उठा के बोला था, इस तरह से बिल्कुल यही जो है वो छवि थी। वो कभी कभी याद करता हूं कि मेरा एक एक खून का कतरा इस देश के लिए और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित है, ये उनकी भावना थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे तो आज ही पता लगा है ये जो बिहार की राजनीति में जो यूं कहना चाहिए कि वहां की जनसंख्या के हिसाब से जो वोट वगैरह जो है वो होते हैं और कास्ट वोट होते हैं, तो मुझे तो रियली आज जो है वो पता पड़ा है कि कर्पूरी ठाकुर जी जो है वो अति दलित एरिया से थे और उन्होंने इतना बड़ा काम किया था जो कभी वो ठाकुर जो है वो उपनाम से प्रसिद्ध थे तो कभी हमने ध्यान ही नहीं दिया। और वो वाकई 1924 में यदि उन्होंने आज की तारीख में जन्म लिया था तो आज शताब्दी हो गई, लेकिन उनका देहावसान कब हुआ था ये भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि 65 के आसपास जो है वो उनकी शायद जो है वो इस संसार को छोड़ के चले गए। और कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में एक बात और है कि बड़े सामयिक जो है वो तरीके से हमारे प्रसिद्ध प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इनको भारत रत्न से जो है सम्मानित किया है कल की तारीख में और जो डिक्लेयर किया है, वो बहुत ही जो है वो यूं कहना चाहिए गौरव का विषय है। और इससे और कुछ नहीं तो भारत की राजनीति और अगले 2024 का जो चुनाव आ रहा है जनरल इलेक्शन अप्रैल मई में, उस पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन बिहार की राजनीति में आमूलचूल परिवर्तन होगा ये भी मैं मानता हूं। और नो डाउट इससे जो है वो मोदी जी की छवि भी बढ़ेगी। कर्पूरी ठाकुर के बारे में ऐतिहासिक जानकारी जो मिली है, उनके गुणों के बारे में जो जानकारी मिली है, तो ये अच्छे प्रसिद्ध नेताओं में, विश्व प्रसिद्ध नहीं तो देश के नेताओं में अग्रणी बन के भारत रत्न की उपाधि से जो है वो नवाजे गए। इस सब के लिए राष्ट्र को बधाई और इस ग्रुप को बधाई जिसमें सबने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए। डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी का भी प्रवचन सुना, वहां वो व्यवधान जो है वो उनके नेटवर्क के चक्कर में आ जाता है, नहीं तो बड़ा आराम से बड़ा लगनशीलता से मैं सुन रहा था। उसके बाद में और भी जो है वो वक्ताओं ने बात की, बहन चंद्रकांता जी ने भी बड़ी अच्छी जो है वो इसके और बारे में कोई बातें बताई। जी जी तो ये और कोई भी भूमिकाएं जो मिली हैं इन सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और एक बार पुनः राष्ट्र को और मोदी जी को धन्यवाद। धन्यवाद। और हमारा उद्देश्य यही था कि हम अ, कर्पूरी जी के चिंतन को भी समझें और भारत सरकार के प्रति भी अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें जिन्होंने राम राज्य की परिकल्पना को साकार कर दिया है। और आज जो सामाजिक समरसता की बात कर्पूरी जी, लोहिया जी, रघु ठाकुर जी करते हैं, वो आज हम सबको देखने को सुनने को मिल रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जब ये कौन लिख रहा है भैया, हम उस लायक नहीं है। और जो है लखनलाल जी को भी भारत रत्न सम्मान मिलना चाहिए जिनकी वजह से यह मुमकिन हो पाया है। कहाँ कविता जी आप बात कर रही हैं। हम तो केवल इसीलिए
हम तो आपके आर रत्न हैं, और आर रत्न ही हमें बना रहने दो। भारत रत्न तो हमारे कर्पूरी जी हैं, और भी तमाम लोग होंगे, हम उनको पैदा करेंगे, ये हमारा वादा है कि हाँ, भारत रत्न पैदा करेंगे। अभी जब आप कार्यक्रम देख रहे थे ठीक 7:45 उसके पूर्व कम से कम 8-10 बच्चे यहाँ बैठे हुए थे, जो धन्य तुझको है ऋषि, तूने हमें जगा दिया, सो सो के लुट रहे थे हम, तूने हमें बचा लिया। उन गीतों को गाते हैं। चमकेंगे जब तलक ये सूरज व चांद तारे, हम है ऋषि दयानंद तब तक तुम ऋणी तुम्हारे। उन बच्चों को मैं तैयार कर रहा हूँ ताकि उनमें से एक एक बच्चा राम और श्याम महर्षि दयानंद कर्पूरी जी के मार्ग पे चले, मोदी जी के बताए हुए रास्ते पे चले, और अखंड जो भारत हमारा है, जो कृवंत विश्वमार्यम का सपना हमारा है, उस घोष को हम सब लोग पूरा साकार कर पाए। इस गाड़ी मैंने जैसे ही घर पे रखी है, चारों बच्चे तुरंत आ गए, बोले ताऊ जी आज क्या सिखाओगे? नहीं, हमने कहा बिल्कुल सिखाएंगे आप लोगों को। तो कर्पूरी जी का मंच था 21 तारीख को, लेकिन मुकेश चंद्रा जी को पता है कर्पूरी जी के मंच पर आर्य समाज, महर्षि दयानंद सरस्वती, वेद, उपनिषद, दर्शन और उन सारी चीजों की चर्चा होती है। हमारे कर्पूरी जी की जयंती में मनाता हूँ, लेकिन बगल में लोगो लगा होगा 200वीं जयंती का। कर्पूरी जी की जयंती मनाता हूँ, लेकिन मैं बांटता हूँ वहां पे सत्याग्रह प्रकाश। कहने का आता है हमारा ये कि कर्पूरी जी भारतीय राजनीति में एक बहुत बड़ा चेहरा है, उनको भी मैं लेके चलता हूँ साथ में। जो हमारा मुख्य ध्येय है कृवंत विश्वमार्यम, आर्य समाज का जो उद्घोष है, उसको पूरा करना मेरे जीवन का सपना है। और हमारे रघुभाई जी ने जब उस बच्चे को सुना, छोटे से बच्चे को, जिसको आप लोग इस चैनल पे सुनते हैं, संस्कार ठाकुर को, तो रघुभाई ने कहा कि आज मुझे गांधी की याद आ गई, आज मुझे वैदिक धर्म सनातन धर्म पे मुझे नाज है कि लखन जी इस तरह से बच्चे तैयार कर रहे हैं। तो मैं तो उन्हीं बच्चों को तैयार करके ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और मुकेश चंद्रा जी जो हमारे बहुत अच्छे बड़े भाई हैं, मित्र हैं, और रघु ठाकुर जी के फॉलोवर हैं। मैं बहुत जल्दी ये जो धन्यवाद ज्ञापन है, इसके बारे में भी एक लंबा सिलसिला पूरे झांसी मंडल के अंदर चलाऊंगा, जहां जहां भी मेरी सामर्थ्य है, जहां जहां पहुंचने का कार्य करूंगा। और झांसी में बहुत जल्दी रघु ठाकुर जी के नेतृत्व में एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, और भारत सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन झांसी में की जाएगी। मैं बहुत जल्दी कार्यक्रम बनाता हूँ रघु भाई से बात करके। और किसी व्यक्ति को कोई अगर 2 शब्द बोलना हो तो बोल सकता है। डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली इतने समय से सुन रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे बड़े भाई हैं। आइए, स्वागत है आपका। और भी जो बात करना चाहता हूँ तो अपना हाथ उठा दीजिए, कोई ये ना कहे चंद्रशेखर शर्मा जी राजस्थान से तैयार रहे जी। श्री कर्पूरी ठाकुर जी का जो व्यक्तित्व था, बहुआयामी व्यक्तित्व था। उन्होंने समाज के हर वर्ग के लिए, चाहे वो वंचित हो, शोषित हो, हर एक के लिए उन्होंने कार्य किया। और वो अपने जीवन में बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार को मानने वाले थे। इवन वो अपने कार्यकाल में अपना घर भी नहीं बना पाए, और उनके कपड़े आप देखें तो बिल्कुल साधारण टाइप के थे, लेकिन वो जनता के लिए, स्पेशली वंचित लोगों के लिए बिल्कुल ही कर्तव्य निष्ठा के साथ बिल्कुल जी जान से लगे रहते थे। ऐसे महापुरुष के लिए कोट सा प्रणाम, सत सत वंदन, अभिनंदन। धन्यवाद। और हमारे नरूला जी कह रहे कि लखनलाल जी हमारे पद्म श्री के लिए प्रेजेंट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पद्म श्री और आप सभी को नमस्ते। नमस्ते। आइए आदरणीय शर्मा जी। धन्यवाद जी। मैं कर्पूरी ठाकुर के विषय में पहले कुछ नहीं जानता था। जितना भी जाना वो आपकी फेसबुक की पोस्टों से और आपके अभियान से ही जाना। और आज मैंने अभी विकिपीडिया में पढ़ा कि भाई 24 जनवरी को इनका जन्म हुआ है ना, और 1988 को जो है इनका जी 17 वो फरवरी मैंने कमेंट्स के अंदर लिखा है, जी जी है ना जी 24 जनवरी नहीं 1920 से 17 फरवरी 1988 तक जी जी इनका हाँ। जीवन काल था। और भारत के स्वतंत्रता राज्य तथा बिहार राज्य के दूसरे उपमंत्री, उसके बाद 2 बार मुख्यमंत्री रहे। और लोकप्रियता के कारण, जैसा कि सबने बताया, इन्हें जननायक कहा जाता है। और कल उनको भारत रत्न देने की मरणोपरांत घोषणा हुई है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न। जी जी। और इसमें मैं सबको ये बताना चाहूंगा कि लखन जी ने पिछले 2 महीने से अंदाजन अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया है अपने क्षेत्र में। और निश्चित रूप से आपके इस अभियान की पहुंच भी वहां दिल्ली तक गई होगी, और ये आपका कार्यक्रम सफल रहा, इसलिए आपको भी बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद। धन्यवाद। और मैं चंद्रशेखर शर्मा जी आपको बता दूं, 2008 से मैं रघु ठाकुर जी के साथ मिलकर के महरौनी में कार्य कर रहा हूँ। और महरौनी, मध्य प्रदेश और अपने बुंदेलखंड में जहाँ हर जगह जा जा करके कर्पूरी ठाकुर जी के ऊपर विचार गोष्ठियां लोगों को बता। एक समय था मुकेश चंद्रा जी, आज तो गूगल का समय हो गया, सारे लोगों ने गूगल खोल दिया। जब 2008 में पहली बार जब कर्पूरी ठाकुर जी के मैं पत्तक दिल्ली से लाया सत्यपाल सिंह जी के पास से, तो मैंने उसकी फोटोकॉपी कराई। और जो महरौनी के जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, मैंने उसकी फोटोकॉपी करा पे नरोला जी उनको दी। उनसे कहा कि भैया इसको पढ़ के आना, क्योंकि अमुक तारीख को कर्पूरी जी की जयंती है। तो मैंने अपने नगर के जो श्रेष्ठ लोग थे, जो जो वक्ता लोग थे, उस समय बोलते थे, हम तो छोटे थे, तो मैंने उनसे कहा कि इसको पढ़ के आना आप लोग, और कर्पूरी ठाकुर की मैं जयंती मना रहा हूँ। पहली बार जब मैंने मनाई, तो मेरे समाज के लोगों ने कहा, लखन जी वो तो बिहार के, यहाँ उनका क्या लेना देना, आप यहाँ उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं। मैंने उनकी बात को अनसुना किया, और मैं अपने कार्य में लगातार पिछले 15-16 सालों से लगातार लगा हुआ हूँ। और आज निश्चित रूप से अगर मैंने चंद्रशेखर शर्मा जी को कर्पूरी जी के बारे में पढ़वा दिया, या चंद्रकांता जी को, या किसी को भी अपने सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी से, तो मैं अपने जीवन को हमेशा धन्य समझता था। और जो आप बात कर रहे थे कर्पूरी जी की, जब मैंने उनको पढ़ा कि जब वो किसी मतलब नेता थे, तो जब कहीं किसी मीटिंग में जाना होता था तो उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे कि वो किसी गाड़ी में पेट्रोल डलवा करके वहां तक पहुंच जाए। तो जो लोग उनके पास में बैठे होते थे उनसे वो चंदा लेते थे। वो कहते थे, ये लाल डायरी देख रहे हो ना, मैंने आपका इसमें नाम लिख लिया, मैं आपके पैसे खा के नहीं जाऊंगा, मैं आपके पाई पाई लौटा के जाऊंगा। और लोगों से चंदा इकट्ठा करके पत्रकारों की गाड़ी में पेट्रोल डलवा देते थे कि भैया आप लोग पहले पहुंचो, पीछे से मैं आता हूँ। और जहाँ कहीं दलितों के लिए नरसंहार हुए, तो वहां वो कहते थे कबीला आयोग आ गया है, ये कबीला आयोग चल रहा है। मतलब गरीबों। और अगर किसी व्यक्ति ने मुख्यमंत्री रहते हुए, आज चलते हुए किसी मुख्यमंत्री की आप गाड़ी कार नहीं रोक सकते हो, कर्पूरी जी की गाड़ी रोक करके एक आम अदना सा व्यक्ति, गरीब तबका का व्यक्ति कर्पूरी की गाड़ी रोक करके कहता था, ये छोटी सी पर्ची पर नाम लिख करके काम देता था। तो कर्पूरी जी उसको ऐसे संभालते थे जैसे वो कोई सोना हो, कोई हीरा हो। उस पर्ची को वो रखते थे कि ये गरीब का एक हमसे कोई काम उसने कहा है। तो उसको एक बार अपने बेटे को उन्होंने पत्र लिखा कि बेटा तुम ये मत समझना कि तुम्हारा पिता इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया है, और तुम ये मत समझना तुम्हारे लिए लोग प्रलोभन देंगे, तुम्हें पैसा देंगे, कहीं तो बिक मत जाना कि मेरा नाम खराब हो जाएगा। अपने बेटे को पत्र लिखा उन्होंने कि बेटा तुम ये मत समझना कि आज देखिए अगर किसी का बाप प्रधान बन जाए, विधायक बन जाए, सांसद बन जाए, तो पूरे जिले को, पूरे ग्राम को लूटने का कार्य करता है। और कर्पूरी जी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा किसी से कोई पैसा मत ले लेना, किसी प्रलोभन में मत फंस जाना। कर्पूरी ठाकुर जी जब वहां गए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर, तो मार्शल टीटू वहां के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने देखा कि एक ऐसा विधायक जो भारत से आया है जिसका कोट फटा हुआ है, और वो भी फटा हुआ कोट किससे लेके गए थे, उनका खुद का कोट नहीं था, वो किसी मित्र से मांग के ले गए थे। वो जो मित्र था उनका वो भी उसी तरह का था, उसने अपना फटा कोट दिया। तो मार्शल टीटू जो उस समय राष्ट्रपति थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उनको नया कोट दिलवाया। जब चौधरी चरण सिंह उनके घर पे गए और उनको चौखट लग गई, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी जी कम से कम अपना घर तो बनवा लो। बोले जब तक बिहार के एक एक व्यक्ति, एक गरीब तबके के व्यक्ति का घर नहीं बनेगा, तब तक कर्पूरी अपना घर कभी भी नहीं बनाएगा। जब वो जाने लगे, मतलब आखिरी समय की बात है, तो उस समय कोई रंजन जी थे पत्रकार, तो उन्होंने 37,000 रुपये अपनी जेब से निकाले और कहा मेरे पूरे जीवन की ये संपत्ति है 37,000 रुपये, आप मेरे गांव में मेरा मकान बनवा देना। उन्होंने कहा बताइए 37,000 रुपये से कौन सा मकान बनेगा। और जब उनकी बेटी की शादी थी, बिटिया की, तो उन्होंने पूरी कैबिनेट को ये नहीं बताया कि आज मेरी बेटी की शादी है, और पूरी कैबिनेट को वहीं रोक दिया कि कोई नहीं आएगा शादी में, कोई लाल लश्कर नहीं रहेगा। आप बात देखिए बिहार के अंदर यदि किसी विधायक की शादी होती है तो कितना पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र व्यवस्था उसमें लग जाता है। और कर्पूरी ने बड़े सादर उससे अपने गांव में वो शादी की थी। कहने का आता ये अपनी माँ की देर भी नहीं करके वो पैसा विद्यालय खोलने में लगाया गांव के अंदर। एक ऐसा व्यक्तित्व जब हम उसको पढ़ते हैं तो हमें गर्व होता है, और मेरा चिंतन रहता है कि ऐसे लोगों को आप जैसे लोग भी पढ़ें,
ताकि आने वाली पीढ़ी को आप ये बता सकें कि भारतीय राजनीति में कर्पूरी ठाकुर का योगदान कितना बड़ा योगदान है। कर्पूरी ठाकुर एक कभी भी उन्होंने जाति की बात नहीं की, उन्होंने जाति से ऊपर बात की, जमात की बात की। आप उनके पूरे जीवन को उठा के देखिए, जिस जाति में वो, जिस नाई समाज में वो जन्मे हैं, उस नाई समाज में कभी भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई सभा नहीं की, कभी भी उन्होंने कोई कार्य नहीं किया, उन्होंने केवल जमात के लिए कार्य किया। और मैं इसीलिए सभी लोगों से कहता हूँ कि जो वेद कहता है ना, मनोर्भवा, हम मनुष्य बने, हम सभी की एक ही जात है और वो है मनुष्य जात। केवल मुकेश चंद्रा जी, ये आर्य समाजी एक ऐसा मंच है जिसमें जातिवादी नहीं देखी जाती है। यहाँ पर व्यक्ति के संस्कार देखे जाते हैं, यहाँ गुण कर्म स्वभाव के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, यदि वो ज्ञानवान है, वो विद्वान है, तो वो ब्राह्मण है, उसको पंडित की उपाधि से नवाजा जाता है। हमारे व्यासचंद्र शास्त्री जी, हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए, मेरे नाम के आगे कई बार पंडित लखनलाल आर करके संबोधित करते हैं। सभी लोग बड़े आदर और सम्मान के साथ सभी लोग नाम लेते हैं। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ जाति नहीं देखी जाती है, यहाँ संस्कार देखे जाते हैं, यहाँ वर्ण यहाँ कर्म देखे जाते हैं, उसकी विद्वत्ता देखी जाती है। जो महर्षि मनु का जो संविधान है, वो संविधान जो लोग कहते हैं ना, अभी वो श्री राम जी कह रहे थे मनुवादी लोग, अरे आपने मनु को पढ़ा कहाँ है? मनु को गाली देना प्रारंभ कर दिए हो। मनु को पढ़ोगे ना तो नीचे से जमीन खिसक जाएगी। मनु कहता है कि जन्म ना जाते शूद्रा, जन्म से सभी शूद्र हैं। तुझ एक माँ के गर्भ से और एक गुरुकुल में, उसको ब्राह्मण कहा गया है। महर्षि मनु को पढ़िए पहले, गाली देना तो आसान है। महर्षि मनु का जो विधान है, महर्षि मनु का जो संविधान है, उससे बड़ा विश्व का कोई संविधान नहीं है। आप उस मनुवादी 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 यही कहते कहते आप लोगों ने अपनी अकल पे पत्थर पाड़ लिए हैं। कभी महर्षि मनु को पढ़ के देखिए। महर्षि मनु जैसा राजसी, महर्षि मनु जैसा महर्षि इस संसार में, विश्व में पैदा नहीं हुआ। ना हमने महर्षि मनु को पढ़ा, हमने केवल गाली देने का काम शुरू कर दिया। मनुवादी लोग हैं, मनुवादी। अरे हर समाज में, हर जाति में इस प्रकार के लोग होते हैं जो गलत सोच और चिंतन रखते हैं, लेकिन पूरी जाति कभी गलत नहीं होती। ब्राह्मण वर्ग के लोग आप देखिए, उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनका स्वर, उनका समर्पण, आप उनकी तरफ देख कर देखिए। अब कोई एक व्यक्ति यदि कोई कह देता आओ मेरे गोड़ दबाओ, इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग सामंतवादी लोग खराब हो सकते हैं। उस गांव में एक व्यक्ति खराब हो सकता है, मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन अमूमन जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे लोग होते हैं। हमें उन अच्छे लोगों को अपने जीवन का आदर्श बनाना है। हमें उन अच्छे लोगों को अपने जीवन, हमारे रघु ठाकुर जी हैं, वो भी जाति से ठाकुर है, लेकिन कभी उन्होंने छोटी बात नहीं की। जब मैं रघु ठाकुर जी को अपने पास में पाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा संरक्षक, मेरा पिता, मेरा बड़ा भाई मेरे पास हो। मुझे कभी नहीं अपने आप में असहजता महसूस हुई। हमारे पंडित पुरुषोत्तम नारायण द्विवेदी हैं, वो ब्राह्मण जाति थे, हमें कभी नहीं लगा अपने जीवन में। पंडित बाबूलाल द्विवेदी, कहने का मतलब ये है कि जाति एक छोटी सोच होती है। और हमारे बाबा रामदेव जी हैं, यादव समाज में जन्म दिया है, वो कहते हैं मैं विद्वत्ता में ब्राह्मण हूँ, अपने देश की रक्षा के लिए जो कार्य कर रहा हूँ उसमें मैं क्षत्रिय हूँ, जो मैं व्यापार आयुर्वेद का कर रहा हूँ मैं वैश्य हूँ, और मैं शूद्र भी हूँ। मैं चारों वर्ण अपने आप को देखता हूँ। तो आर्य समाज सदैव इस मंच के माध्यम से ये आह्वान आप लोगों का करता है कि आप लोग जुड़िए और अपने विचारों को वृहद रूप दीजिए। चाहे वो हमारे मोदी जी हों, जो भारत सरकार, हमारे अभी हम लोग गए थे वहां पर हरिद्वार में, बहुत बड़ा कार्य बाबा रामदेव जी के द्वारा किया गया था उस चिंतन को। और उसी दिशा में आज जो हमारे रघु ठाकुर जी ने जो हमें ज्ञान दिया, जो शिक्षा दी, उसी की परिणति, उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चढ़ करके मैंने जो कार्य किया, आज पूरे विश्व के अंदर जितने लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इस मांग को उठाया कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए, मैं उन सभी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आप सभी ने जो मेरे छोटे से निवेदन पर आज भारत रत्न की घोषणा के बाद एक शाम कर्पूरी के नाम में जुड़ करके जो आपने अपना उद्गार व्यक्त किए, मैं उन सबके प्रति, आप सबके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। और पुनः भारत सरकार के प्रति, गृह मंत्री के प्रति, राष्ट्रपति जी के प्रति और समूची भारत सरकार के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इसी प्रकार से जो
समाज के जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनको अगली पंक्ति में ला करके जो उनको सम्मान दिया जा रहा है, जो उनका मान बढ़ाया जा रहा है, निश्चित रूप से यही रामराज की परिकल्पना है। कोई अलग से रामराज नहीं था, इसी को रामराज कहते हैं। और जो अमृत काल चल रहा है, हमें तो गौरव करना चाहिए, गौरव के क्षण अपने आप को महसूस करना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी का पुनः हार्दिक वंदन अभिनंदन करने लगा हूँ। और ईसार जी जो आए थे, क्या चलेगा जी? ईसार जी चले गए। आइए शांति पाठ कर दे। हाँ राजेश्वर जी, आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ मैं थोड़ी सी, मेरे कान तरफ गए हैं। आइए राजेश्वर जी, हैदराबाद जी। लाखन भैया नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत नमस्ते। ही इतना खुशी महसूस हुआ जैसे ही अपना कार्य का शांति पाठ हुआ कल, मैं समाचार देख रहा था जी। और समाचार में ये भारत रत्न ठाकुर जी जो उपाधि घोषित किए गए थे, मैं फौरी आपको मैसेज रखा आपको बधाई देते हुए। जी 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 जी। मैं तो इतना आनंद हुआ। मैं बता रहा हूँ ना, कर्पूरी ठाकुर जी आपका मेहनत भी बहुत सफल रहा इसमें। नहीं मेरा कोई मेहनत नहीं है, मैं तो नहीं, आप बहुत कुछ करे, हमको तो इतना जानकारी दिए है उनके बारे में, बहुत बहुत जानकारी आपसे पाया मैं। यूं तो मैं 77 में उनको जानता हूँ जी। उसके बाद चलिए धन्यवाद राजेश। आपसे ज्यादा जानकारी है और बहुत चलिए बहुत बधाई आपको। आगे भी 17 फरवरी को अपन विशेष 17 फरवरी को उनकी पुण्यतिथि रहेगी, तो हम चाहेंगे हमारे चंद्रशेखर शर्मा जी, अनिल नरोला जी, सभी लोग 5-5 मिनट सभी लोग बोलेंगे और सभी लोग नई नई चीजें खोज करके लाएंगे उनके बारे में। ठीक है, 17 फरवरी को अपन पुनः इसी पटल पे आप लोगों से मुलाकात करेंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौः शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिराप शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अवै। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु पर प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। हरियाणा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। कर्पूरी ठाकुर की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। कलवंतो विश्वमार्यम परद्वारी। ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। मैंने सभी के माइक खोल दिए हैं। और कल सुनिए 25, 26, 27 लगातार आप 3 दिन प्रेम प्रकाश शास्त्री जी को हमारे सुनेंगे। उनका स्वागत है, वंदन अभिनंदन। कल परसों नरसों लगातार 3 दिन सुनेंगे आप। 25, 26, 27, 28 को आचार्य प्रद्युम्न जी जो बाबा रामदेव के गुरु जी, उनका कार्यक्रम रहेगा। आइए मैंने सभी के ऑडियो खोल दिए, एक बार सभी लोग नमस्ते कर लीजिए आपस में जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। कर्पूरी ठाकुर जी की जय हो। जय हो। जय हो। कर्पूरी ठाकुर जी की जय हो। जय हो। कर्पूरी ठाकुर जी के लिए, भारत रत्न देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपको। सज्जन वृंदों को, हमारे लखनलाल जी को बहुत बहुत अभिनंदन वंदन। शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। डॉक्टर व्यास जी नमस्ते। जी जी नमस्ते। अनिल भैया नमस्ते। नमस्ते सभी को। शास्त्री जी को नमस्ते, कोट सा प्रणाम। मेजर साहब नमस्ते। नमस्ते। लाखन भैया और एक बार नमस्ते आप। जब आप प्यार से कहते हो ना लाखन भैया, तो मेरा सीधा मोदी जी की तरह 56 इंच का हो जाता है। बहुत अच्छा, वैसा ही हो।
आप अब आप भाई जी को आपका नमस्ते। आपका लाखन भैया सुनने को हमारे कान तरस जाते हैं। नमस्ते नमस्ते शर्मा जी, नमस्ते। नमस्ते मैं चाहूंगा मुकेश चंद्रा जी, अब आप रिटायर्ड हो गए हैं राजन और जी 2-4 मिनट का समय अवश्य दिया करिए, तो कुछ अपने उद्गार विषय अनुसार प्रकट करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल मिलेंगे। और मुकेश चंद्रा जी से मेरा निवेदन है कि आप देखिए इन महान विभूतियों के इनके चेहरों को पढ़िए। सबसे बड़ी बात यह है यदि विषय का थोड़ा बहुत पहले जानकारी हो ना तो उसकी पृष्ठभूमि तैयार करके लाई जाए। एक मिनट जी, मैं चाहूंगा मुकेश चंद्रा जी, जो आप चेहरे देख रहे हैं ये भी आपकी तरह हमारे अनिल नरोला जी हैं, ये बैंक से रिटायर्ड हैं, सुधीर बंसल जी भी बैंक से रिटायर्ड हैं, प्याज चंद्र शास्त्री जी बिहार में प्रोफेसर हैं, सूबेदार मेजर साहब फौज से रिटायरमेंट है, डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी बरेली में डॉक्टरों को पढ़ाते हैं, तमाम अच्छे लोग जुड़ते हैं यहाँ पे। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी इनका हिस्सा बनिए, क्यों गुमनामी की जिंदगी जी रहे हैं आप भी यहाँ आइए, यहाँ पे लखनलाल जी रहोगे। पहले तो आप डेली जो है वो भेजते थे क्लिप, इस बार पिछले 5-10 दिन से क्लिप लगातार नहीं आ रहा है। अरे थोड़े से व्यस्तता थी भैया, बड़े भैया व्यस्तता थी मेरी। 24 तारीख का कार्यक्रम था, 21 का कार्यक्रम था, थोड़ी दिमाग नहीं तो विषय का पूर्व भान नहीं होता ना फिर इसको करना। भान, अरे हो जाएगा, भान हो जाएगा और सबका भान होगा, चिंता ना करो, आप देखते जाओ आगे आगे। तो मुकेश चंद्रा जी से मेरा निवेदन है कि आप अपनी उपस्थिति यहाँ दीजिए और इन लोगों में देखिए, जैसी संगत अच्छी पंगत, तो पंगत तो आपकी अच्छी है ही और संगत भी आपकी अच्छी है, तो आप यहाँ आइए, संगत में भी बैठिए जी। चंद्रा जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मुकेश चंद्रा जी बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ अपील की है आपसे, 1 घंटे यहाँ बैठना है आकर के आपको, और आपको वो चीज मिलेगी जीवन में, कहते ना आखिरी समय में गीता सुन लो, तो आपके कान बंद हो जाएंगे, उस समय कोई मजा नहीं आएगा गीता सुनने का। अभी सुनिए आप, ऑडियो खोलिए चंद्रा जी, ऑडियो खोलिए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अमर रहे जी, डॉक्टर कपूरी ठाकुर अमर रहे, जी। प्रभु ठाकुर जी की जय हो और लखनलाल जी की भी जय हो। धन्यवाद धन्यवाद। जी, मैं थैंक चाहूंगा, यू। मेरा मुकेश चंद्रा जी, मेरा निवेदन जो स्वीकार किया था आपने अपने पिताजी की, उसमें आर्य समाज का यज्ञ करा करके बहुत बड़ा कार्य किया था। मैं चाहूंगा कि इस मंच से आप जुड़े रहे। मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है आपके लिए, छोटे भाई के नाते, कि आप इससे जुड़ेंगे। मेरा ये आपसे, आप ही आज कल्पना करो, आज मैं जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो अपने योगेश आचार्य योगेश जी हैं, शास्त्री जी यहाँ पे हाँ एम्स नई दिल्ली में, जो आपने परिचय कराया था, हाँ और उनको जब भी कोई कार्यक्रम होता है, हवन यज्ञ कराते हैं, हाँ तो पूरे अपने रिश्तेदारों को इकट्ठा करता हूँ। सब लोग इतनी तारीफ करते हैं उनके विचार सुनने के बाद जी कि अब जो पोंगा पंडितों को बुलाना उन्होंने बंद कर दिया है। जी 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 जी। सब आर्य समाज के विद्वान लोग ही आते हैं, वही हवन यज्ञ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है और टू दी पॉइंट बात होती है, तार्किक बात होती है। और ये आर्य समाज का जो प्रसार है बहुत बढ़िया है, उनके विचार बढ़िया हैं। वो समय का अभाव होता है, इसलिए मैं कभी कभी जुड़ नहीं पाता हूँ, आपको पता है। नहीं मैं देखिए, बहुत सी अब सुनो, अब समय का अभाव नहीं, अब रिटायर्ड हो गए आप। नहीं, मैं बहुत सी जगह कनेक्टेड हूँ। आपके गुरु हैं, मेरे भी गुरु हैं, उनसे भी कनेक्टेड हूँ, ठीक है, और बहुत सारे हैं। मैं जैसे भी मौका मिलेगा आपके आदेश का पालन करूंगा, जरूर जुड़ूंगा, जरूर बहुत जुड़ूंगा। बहुत 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 धन्यवाद, हमारा सौभाग्य रहेगा। मैं चाहता हूँ कि जो अच्छी आत्माएं हैं वो यहाँ बनी रहें, ताकि हम सब लोग हम लोगों का चित्त और मन प्रसन्न बना रहे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। नमस्ते सभी। मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक धर्म के ऊपर आपका जो कोई लेख था, जो आर्य समाज में धर्म के ऊपर लिखा है, अति उत्तम है। वो मैंने कहीं सेव किया था, वो पता नहीं कहाँ मिस हो गया है। तो जब भी मैं धर्म के बारे में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि जो आजकल धर्म फैल रहा है और उसमें धर्म की जो व्याख्या की गई है, उसमें मुझे लगता है कि सबसे बड़ा धार्मिक जो सादा कपड़ों में है, रघु ठाकुर जी दिखाई देते हैं। आपकी व्याख्या पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सहमत है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, इसीलिए तो हमारी रघुभाई जी से पटरी खाती है जी। जी 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 चलिए, जी, सभी को सादर थैंक यू, नमस्ते, शुभ रात्रि। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जी जी। भाई जय श्री